इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है। यहां बस पर आतंकियों ने फायरिंग की है। इस आतंकी हमले में बस में सवार 41 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है और एक बस पर फायरिंग हुई है, जिसमें 41 यात्रियों की मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है कि आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने बस पर दनादन फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में 41 यात्रियों की मौत हो गई है। तो एक बार फिर आतंक की वजह से, धमाकों की वजह से पाकिस्तान दहल उठा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कराची के, जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। देखिए किस तरह से वहां पर पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात हो गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान की कराची में बस में फायरिंग हुई है। गर्दी का वाकया जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 47 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। 41 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हुए हैं। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। 25 से ज्यादा अफराद जख्मी भी बताए जा रहे थे। तमाम अफराद को गोलियां मारी गई हैं, क्लाशनकोफ से निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, और उसके बाद पंफलेट्स भी फेंक कर गए हैं ये तमाम लोग। और कराची के मासूम शहरी थे जो कि बस में सवार होकर जा रहे थे। सफोरा चौरंगी का इलाका, जहां पर मोटरसाइकिल पे सवार 4 मोटरसाइकिलें थी, जिसपे कमोबेश 8 अफराद सवार थे जिन्होंने निशाना बनाया है। हमारे साथ मौजूद है रेहान खान, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रेहान, तहकीकात जो इब्तदाई तौर पर हुई है उसमें क्या बात सामने आई? देखिए, कराची की तारीख का कहा जाए, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का कहा जाए तो ये सबसे खतरनाक वाकया जो है वो और अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची के इलाके सफूरा में, सत्तल के इलाके में पेश आया। इस वक्त जो तफ्तीश का दायरा है वो पुलिस और रेंजर्स और दीगर एजेंसियां वहाँ पे कर रही हैं। 9mm और कलाशनकोफ के 100 से ज्यादा गोल जो है वो गाड़ी के अंदर से और गाड़ी के बाहर से जो है वो पुलिस ने कवायद के तौर पर जमा कर लिए। इस वाकये के अंदर जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया। एनी शाहिदीन ने जो बताया कि कलाशनकोफ के ब्रश जो है गाड़ी के ऊपर बाहर से भी चलाए गए और गाड़ी के अंदर जाके भी पूरे ब्रश चलाए गए। एक ब्रश के अंदर जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है 25 से 30 गोलियां फायर होती है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि 1 मिनट के अंदर 30 लोगों को जख्मी किया तो बिल्कुल गलत ना होगा। जो है गाड़ी के ऊपर बाहर से भी चलाए गए और गाड़ी के अंदर जाके भी पूरे ब्रश चलाए गए। एक ब्रश के अंदर जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है 25 से 30 गोलियां फायर होती है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि 1 मिनट के अंदर 30 लोगों को जख्मी किया तो बिल्कुल गलत ना होगा। इंतहाई ट्रेन लगते थे दहशतगर्द। मुकम्मल रेकी के बाद जो है वो इस बस के ऊपर फायरिंग की गई है। मखसूस कम्युनिटी को आज निशाना बनाया गया। इससे कबल जो है 6 महीने पहले जो है वो सदर के इलाके में भी इसी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। जब से 1.5 साल पहले हैदरी के इलाके के अंदर जो है वो इनके कारोबार को जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया गया था। काफी शदीद थ्रेट मौजूद थी इस कम्युनिटी को यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 20 रोज पहले जो विफाकी इदारा है नेशनल क्राइम की जानिब से सिंध हुकूमत को एक लेटर लिखा गया था कि कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो दहशतगर्द तो बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, जिसके अंदर सिंध असेंबली, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमदर्द यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हाई प्रोफाइल शख्सियात, इसके अलावा मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने की बंदी की है। और इस लेटर में इस बात को वादे किया था कि सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनमें मौजूद है वो सिक्योरिटी के मेजर्स को बहुत ज्यादा मजबूत करें और जिन तंसीबात को और जिन शख्सियात को और कम्युनिटी को निशाना बनाया जा सकता है उनको मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो ये वाक़या पेश आया, मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों जा रहा है जराइम पेश अफराद के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कराची के अंदर रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां एकदम से फिर से शुरू हो जाती हैं। मासूम शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है उनकी जानिब से। वजह क्या है? खातिर खा नताइज हासिल क्यों नहीं हो पा रहे? ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सेक्टर पर देखना पड़ेगा, अपने इंतजामी ढांचों को देखना पड़ेगा। उनकी जो अपनी कारकर्दगी है, जो उनकी जो अपनी साख है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसको देखना पड़ेगा कि उनमें कहाँ कमजोरी है। वो काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है। जो इतने कराची में ऑपरेशन के दावे किए जा रहे थे, अमन अमान कायम करने के दावे किए जा रहे थे, इस वाकये ने उन तमाम दावों की नफी कर दी है। और ऐसा लगता है कि आज भी कराची का कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर दहशत। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तो पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, बस पर फायरिंग हुई है, जिसमें 41 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है। इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार जो पाकिस्तान से सीधे जुड़ चुके हैं, नुसरत अमीन। नुसरत साहब, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस आतंकी हमले के बारे में? जी, बज़ाहिर इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है इस वाक़े के बाद, वो ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों जो सेक्टेरियन
क्लैश जो चल रहा था, सेक्टेरियन किलिंग जो चल रही थी, ये उसी का कोई हिस्सा है, क्योंकि इस बस में जो मौजूद लोग थे उनका ताल्लुक आगा खान इस्माइली कम्युनिटी से था। ये सारे के सारे लोग जो है उनकी एक खास कॉन्ट्रैक्ट कैरियर होती है बस, जिसमें ये लोग ट्रैवल करते हैं, और उसके ऊपर ये सफूरा गोट एक कराची की आप यूं कह लें कि एक एक्सटेंशन है, वहां पर ये अटैक हुआ है। तो और अटैक के अंदाज से भी लगता है कि ये उसी तरह का अटैक है जो इस तरह के वाकयात में होता रहा है। नुसरत साहब, किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की अभी तक कोई जिम्मेवारी ली है? किसी का नाम आ रहा है? जांच में क्या कुछ पता अभी तक लग पाया है? देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकवाद होता रहा है उसमें जिम्मेदारी लेने का काम तो सिर्फ तालिबान का था, और इस तरह की किलिंग में मुझे नहीं लगता कि तालिबान कहीं दूर तक भी मुलव्विस हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो बाकी जो सेक्टेरियन किलिंग्स में, जो सेक्टेरियन मैसेकर्स में जो एलिमेंट शामिल रहे हैं, और उनकी आदत नहीं है क्लेम करना या जिम्मेदारी कबूल करना। उससे ये भी बताएं कि इस बस में कितने लोग सवार थे, कहां वो बस जा रही थी, और कितने लोग बाइक पर सवार होकर आए, और कब ये फायरिंग हुई, और उसके बाद सुरक्षा जो वहां पे बल थे वो कितनी देर में वहां पर पहुंचा? क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखें, ये मैं आपको बता दूं, ये कराची का एक मशहूर रेस कोर्स है जो एक जमाने में कराची से थोड़ा सा, कराची यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर था, कराची यूनिवर्सिटी के करीब, शहर से बाहर, और अब ये समझ लें कि ये भी एक वेल पॉपुलेटेड एरिया हो चुका है और कराची का हिस्सा कहलाता है। यहाँ एक मशहूर रेस कोर्स है, बड़ी बड़ी मशहूर रेसेज यहाँ होती रही हैं। यहीं पर एक जगह है सफूरा गोट, देयर इज अ राउंड अबाउट ओवर देयर, जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। इस बस में शायद मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70 लोग सवार थे, और ये एक बड़ी बस थी जमात की। ये इस्माइलिया आगा खानी कम्युनिटी कहलाती है, कराची में इनकी बड़ी तादाद है, बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग होते हैं ये, और ज्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये ज्यादातर प्रोफेशनल्स को ही लेके, जिनमें नर्सेज शामिल थी। आगा खान हॉस्पिटल कराची, जो कि पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ काम करने वाली खवातीन की तादाद ज्यादा थी इसमें, और भी दूसरे दफातर में काम करने वाले लोग शामिल थे। तो यहाँ पर जो फायरिंग हुई है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 8 लोगों ने एल शेप में खड़े होकर बस के ऊपर फायरिंग की है। इस बस को बाकायदा रोका गया है। ये बस रुकी है एक जगह पर किसी को पिक करने के लिए, और वहां पर ये 4 मोटरसाइकिल्स पे 8 आर्म्ड मुसल्ला अफराद थे, जिन्होंने एल शेप में खड़े होकर इस बस पे अंधाधुंध फायरिंग की। नुसरत साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एल शेप में बाइक सवार लोग खड़े थे और मासूम लोगों पर उन्होंने फायरिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठते हैं कि कराची में कोई बस को रोकता है, चार बाइक सवार आते हैं, एल शेप में खड़े होते हैं और मासूम लोगों पर गोली चला देते हैं, तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ सरकार पर, वहां की पुलिस पर सवाल नहीं उठते हैं कि सुरक्षा क्यों नहीं है आम लोगों की वहां पर? जी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा से उठाया जाता रहा है, और इसका जवाब मिलना जो है अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 6 महीने से उमूमी तौर पर पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ और खास तौर पर कराची में एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ जो कुछ भी ड्राइव चलती रही है, जो कुछ भी कार्रवाई होती रही है, वो काफी इफेक्टिव रही है। लेकिन शायद वो टारगेटेड थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में और नॉर्दर्न एरियाज में जो वाकयात होते रहे, यानी जो वहाँ कार्रवाई हो रही है, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कार्रवाई कर रही हैं नॉर्दर्न एरियाज में, वो कर रही हैं ज्यादातर तालिबान के खिलाफ और प्रो तालिबान एलिमेंट्स के खिलाफ। ठीक है जी। और कराची में यानी सदर्न पाकिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है, वो ज्यादातर ऐसी तंजीमों के खिलाफ हो रही है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग शामिल थी, एलिजिडली। ठीक है जी। लेकिन इस कार्रवाई में वो ग्रुप्स जो सेक्टेरियन किलिंग में शामिल हैं, वो इतने ज्यादा टारगेटेड नहीं रहे। इस बात का, इस खदशे का इजहार पहले भी किया जाता रहा है, और आज के वाक़े से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और नॉर्थ में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान, हमारे हुक्मरान और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सेक्टेरियन किलिंग में शामिल एलिमेंट्स को भूल चुकी हैं। जी नुसरत साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि किसी खास कम्युनिटी को इसमें टारगेट किया गया था, तो इस विवाद के बारे में बताएं कि क्या ये विवाद था, क्यों इस तरह से पहले भी धमकियां मिलती रही थी, और क्यों उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया? ऑपरेशन को जारी हुए और जी, ये कराची में खास तौर पर और पाकिस्तान में इन जनरल सेक्टेरियन इशू बेस्ड क्लैशेस होते रहे, और यहाँ पर शिया सुन्नी
किलिंग्स होती रही हैं, कहीं पर शियों को टारगेट किया जाता रहा और ऐसे भी वाकयात हैं कि कहीं कहीं सुन्नियों को भी टारगेट किया जाता रहा। इनकी वर्शिप प्लेसेस पे अटैक होते रहे, इमाम बारगाहों पे अटैक्स होते रहे काफी, और कुछ खालिस किस्म की ये देवबंद और वहाँ भी जो एक कम्युनिटी है उनके पे भी अटैक होते रहे चीता जगहों पे। तो इनके लेकिन सबसे ज्यादा जो विक्टिम रहे हैं अभी तक पिछले कम से कम 2-3 सालों में जितना मैंने देखा है, वो ज्यादातर टारगेट जो है वो शिया लोगों को टारगेट किया गया है। तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन कोई खास टारगेटेड फोकस्ड एक्शन लिया नहीं गया। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि ये पिछले दिनों जो एक कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को पहली बार पिछले 12 से 14 सालों में, वो सबसे बड़ी कामयाबी है तालिबान को वेजिटेबल करने में, तालिबान को इनएक्टिव करने में, तालिबान को बिल्कुल सबड्यू करने में, तालिबान की फोर्स को। और दूसरी तरफ कराची में और सिंध के अर्बन एरियाज में जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कहा जाता था कि उनके प्रेशर ग्रुप्स और आर्म ग्रुप्स जो हैं वो भी एक्टिव हैं। तो ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां होती रही और वो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्टेरियन किलिंग्स में इन्वॉल्व जो ये सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, शिया सुन्नी या जो भी हैं, इनके खिलाफ एज सच कार्रवाई नहीं हुई है, और आज का वाकया इसका सबसे बड़ा सबूत है। नुसरत साहब मैं प्रत्युष बोल रहा हूँ। नुसरत साहब, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं जब आतंकियों ने तरीके से मासूमों को निशाना बनाया है। क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? अमूमन देखा गया कि इस तरह की घटना के बाद तुरंत कोई आतंकी संगठन आता है और इसकी जिम्मेदारी लेता है। मुझसे ये बात अभी पूछी गई थी तो मैंने इसमें अर्ज किया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में, आतंकवाद के वाकयात में बहुत सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पिछले 4 से 6 सालों में सबसे बड़ा नाम जो था वो तालिबान का था। और उसके बाद कुछ अर्बन बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स थे, पत्ता माफिया थी जो मनी एक्सटॉर्शन में, किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी। तो इनके खिलाफ जो अभी ड्राइव थी, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन था वो बड़ा कामयाब रहा। लेकिन ये देखने में आया था कि 4 से 6 सालों में अगर कोई बड़ा वाकया होता था तो उनमें से कुछ खास टारगेटेड बम ब्लास्ट किए हैं और नुकसान किया है ये वो लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंशाअल्लाह पकड़े जाएंगे, ये कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान के कराची शहर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने बाइक पर सवार होकर एक बस पर फायरिंग की है और ये खबर आ रही है कि इस बस में 41 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। एक खास कम्युनिटी है जिसको टारगेट किया था आतंकवादियों ने, जहां पर ये हमला हुआ है। हमले में 16 महिलाएं समेत 41 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात तो मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। कराची रोशनियों के शहर। प्रत्युष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं नुसरत अमीन से। दोस्तों जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि पाकिस्तान सरकार ने जो जिस तरीके से आतंकी स्कूल में उन्होंने हमला किया था, कई मासूम बच्चों की जानें ले ली थी, उसके बाद जिस तरीके से जो वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट है। देखें, बौखलाहट तो कई जगह सामने आई है। बहुत से, जैसे मिसाल के तौर पे जो एक आम शहरी को समझ में आता था कि ये वाकया, इस वाकये के पीछे कौन है, ये जो किलिंग्स हैं इसके पीछे कौन सा फैक्टर शामिल है। तो जब कोई कौम ये दुख सहती रहती है तो उसको अंदाजा भी हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस वाकये के पीछे शामिल है। तो मैं आपसे एज एन एनालिस्ट ये बात कह रहा हूँ कि तालिबान की कार्रवाइयों के बारे में ये अंदाजा हो जाता था कि जी ये जो टारगेट्स हैं ये तालिबान के हैं, ये जो टारगेट्स हैं ये अर्बन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के जो आर्म ग्रुप्स हैं उनके हैं, ये जो टारगेट्स हैं ये सेक्टेरियन एलिमेंट्स के टारगेट्स हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सेक्टेरियन एलिमेंट जो भी इन्वॉल्व रहे हैं उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है, दहशतगर्दों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई अभी जारी है 6-8 महीने से, जिसमें बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को पहली बार हासिल हुई है। 12, 14, 15, 20 सालों में पहली बार इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। उसमें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कार्रवाइयां अनफॉर्चुनेटली सेक्टेरियन किलिंग में शामिल जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई खास नहीं हुई है अभी तक। और जो तालिबान और जो जिम्मेदारी कबूल करने की आप बात कर रहे हैं, तो इन वाकयात में सिर्फ तालिबान ऐसा ग्रुप था
جو کسی واقعے کے پیچھے ذمہ داری قبول کرتا تھا. باقی جو دوسرے گروپس ہیں جو سیکٹیرین کلنگز میں شامل ہیں, جو اربن بیسڈ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں, وہ ان میں یہ ان کا یہ ٹریڈیشن نہیں رہا ہے کہ کسی واقعے کے بعد وہ ذمہ داری قبول کریں.